हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। पैसेज की बात आज हम लोग करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन में आपको पता है कि पैसेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत होती है। अब क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का 2024 का, उसमें ज़्यादा टाइम तो अब बचा नहीं है, तो आप कैसे जल्द से जल्द इसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे और कैसे अपने आप को इसमें ऐसा पारंगत करोगे कि आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। तो देखो, मैं तरीका बता देती हूँ कि कैसे आपको पैसेज सॉल्व करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसेज सॉल्व करने के लिए जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पैसेज का क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले जो भी 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पैसेज से रिलेटेड वो पहले पढ़ लेने हैं। अगर उनमें से आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में एक कोई बड़ा वर्ड या स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, तो वो या तो आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या कहीं पेपर पे ऐसे बस जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना, जब आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है और जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है। अब ये कैसे होगा? अचानक से तो नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ जल्दी पढ़ना नहीं है, आपको समझना भी है। आपको उतनी स्पीड में पढ़ना है, उतनी तेज़ से तेज़ स्पीड में पढ़ना है जिसमें आप उसका मतलब भी समझ जाओ। ऐसा नहीं कि बस आप फटाटे से पढ़ गए और आपको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको इतनी तेज़ पढ़ना है ताकि आप उसका मतलब भी समझ पाओ, थोड़ा बहुत ही सही। ऑब्वियसली 100% में भी आपको ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जस्ट समझ में आना चाहिए कि ये कहना चाहता है इस पैसेज में। और कुछ कुछ वर्ड्स आप नोट कर लो, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि ये वर्ड यहाँ है। ओके, अब क्या करना है कि देखो, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड आया होगा या बड़ा वर्ड आया होगा, तो जब आप वही वर्ड वहाँ पे देखोगे पैसेज में, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो आपको 1-2 क्वेश्चन के तो आंसर वहीं के वहीं मिल जाएंगे सेकेंड्स में। मतलब आपने तुरंत, जब पहली बार ही आप पैसेज पढ़ रहे हैं तभी आपको क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको करना है, पैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आप जब समझ गए तो आपको फिर से क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ने और उसका आंसर ढूंढना है। अब क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पैसेज के कौन से पोर्शन में ये आपको आंसर मिल सकता है, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। इसलिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपको ढूंढना है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। देखो, पैसेज ऐसा चीज़ है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता है। इसमें क्या है, आप जितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, मतलब कि आप एक इंग्लिश का पैसेज पढ़ने के बाद जितने अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं, उसको डिकोड कर लेते हैं अपनी भाषा में, वो ही है कॉम्प्रिहेंशन, वो ही है पैसेज। तो ये करने में, इसमें एक्सेल करने में आपको महीनों लग जाते हैं। इसीलिए ये सारी जो तैयारियां होती है वो 1 साल की तैयारी होती है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो उसको आप कैसे कवर अप कर सकते हैं? प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आदत हो जाए जल्दी जल्दी पढ़ने की, स्पीड लेने की, और उसके बाद उसको समझने की, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। ये आपको स्पीड में मतलब मदद करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं पैसेज में कि मतलब लोग पैसेज इसलिए नहीं कर पाते, 90% लोग तो पैसेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने टेंस्ड हो जाते हैं उसको देख के, उससे डर ही इतना लगता है कि वो सीधा सीधा भी अगर आंसर पैसेज में है तो भी नहीं ढूंढ पाते। तो इस पे आपको काम करना है, ये आपको प्रैक्टिस ही करके देगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना आपको आसान लगेगा पढ़ के किसी चीज़ का आंसर ढूंढना। तो यही आपको मतलब इसी में आपको मतलब मेहनत करनी है सारी। तो ये कीजिए और देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं प्रैक्टिस क्यों करती हूँ इतना, कि मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। मेरे सामने तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एवरेज रहे हैं, जिनको इतनी इंग्लिश नहीं आई, जिनको इतनी रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। और वहीं मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इंग्लिश के विद्वान आप कह सकते हैं वो हैं, लेकिन आप दोनों को साथ में ही आप पैसेज जैसा एक क्वेश्चन दे दीजिए, पैसेज दे दीजिए या क्लोज टेस्ट दे दीजिए, तो सबसे पहले कौन करेगा? जो बार बार प्रैक्टिस करता है। भले ही उसका दिमाग उतना तेज नहीं है जितना अगले का है, लेकिन क्योंकि वो बार बार इतना प्रैक्टिस करता है, इसलिए उसका दिमाग इतना अब
चल गया है कि उसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। एक पैसेज जैसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के पैसेज में आंसर ढूंढना है, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि बड़े से बड़ा जो विद्वान भी होगा वो भी उससे स्लो हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, ये मत सोचो कि इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए इसलिए प्रैक्टिस कही जा रही है। मैं वही बताती हूँ जो आपको काम आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ कि आपको लगे कि बहुत कुछ अलग बता दिया। यही है जो आपको करना है, तो इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी, मतलब उतना ही आसानी से आप पैसेज सॉल्व कर पाएंगे। तो आप रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस पेपर में आपको जो भी पैसेज है उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, बट उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। आप उसको 2-3 बार एग्ज़ाम के दौरान ही रीड करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होगा और आपका जो मतलब टाइम है वो यूज़ होगा। तो ये चीज़ कीजिएगा, आपको पैसेज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस ही करते रहिए। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको अलग से, जैसे क्लोज टेस्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस बुक लेने की ज़रूरत है, वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज के लिए भी आपको अलग से बुक लेनी चाहिए जिसमें कई सारे आपके क्वेश्चंस हो पैसेज से रिलेटेड, जो कि आप करके प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, वही आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सच्चाई अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।